गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस। ये अपना नया टॉपिक है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्मॉल ट्रेडर पहले किस में एंट्री करता है? जर्नल में। जर्नल से वो क्या बनाता है? लेजर अकाउंट। फिर लेजर से क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस बनता है, मैंने उस टाइम ही आपको बताया था, ये कब बनाया जाता है? साल के एंड में। यानी साल में कितनी बार बनेगा? एक बार। कब बनेगा? साल के लास्ट में। और अकाउंटिंग पीरियड अपना कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर कब पूरा होता है? 31 मार्च को। तो अपना अकाउंट कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो कब बनाया जाएगा? हमेशा 31 मार्च को। आगे जो ईयर लिखेंगे, जिस ईयर आप बना रहे हो, अभी 2023 का बनेगा, नेक्स्ट फिर 2014 का, फिर 25 का। यानी क्वेश्चन में जो ईयर बता रखा है वो आपको यहां पे मेंशन करना है। तो ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, नीचे डाल देते हैं कब बनेगा? एज एट 31 मार्च, जो भी ईयर हो। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसमें टोटल कॉलम कितने आएंगे आपके? 4 कॉलम। फर्स्ट, नेम ऑफ अकाउंट्स। सेकंड, एलएफ, लेजर फोलियो। फिर लिखेंगे आपका बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। टोटल कितने कॉलम आएंगे इसके अंदर? अपने 4 कॉलम। हाँ जी, सबसे पहला नेम ऑफ अकाउंट। जितने भी आपने लेजर अकाउंट बनाए, क्योंकि क्या बताया था ट्रायल बैलेंस किसको देखकर बनता है? लेजर को देख करके। तो जितने भी आपने लेजर अकाउंट बनाए, यहां पे लिखेंगे उनका नाम। फिर अगर उनका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो उसे कहां लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। जो ट्रायल बैलेंस का मेथड होता है, उस मेथड का नाम अपना क्या होता है? बैलेंस मेथड। क्या बोलते हैं इसको अपन? बैलेंस मेथड। मैंने आपको बताया था, जब अपन लेजर अकाउंट बनाते तो उसमें आपका क्या कैलकुलेट किया जाता है? बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें मैंने आपको 2 बैलेंस बताए थे। एक तो होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन और एक होता है बैलेंस क्रेडिट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब तो आपका कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग बैलेंस। और बैलेंस सीडी का मतलब होता है बैलेंस क्रेडिट डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। यानी अभी आज जो आपने बैलेंस कैलकुलेट करा, तो ट्रायल बैलेंस कब बनता है? 31 मार्च को। तो आपको यह मानना है आज कौन सी डेट है? 31 मार्च। तो 31 मार्च को कौन सा बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा? आपका बैलेंस सीडी। तो लेजर अकाउंट में जो बैलेंस सीडी आता है, बस उसी का अमाउंट लिखा जाता है। अगर वो डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में आएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, क्रेडिट जो बैलेंस सीडी आपका होता है वो अपोजिट बैलेंस बताता है। बैलेंस सीडी हमेशा अपन को क्या बताता है? अपोजिट बैलेंस। मतलब अगर आपका बैलेंस सीडी डेबिट में बच रहा है, तो इसका मतलब वो एक्चुअल के अंदर क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर बैलेंस सीडी आपका क्रेडिट में बच रहा होता है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में डेबिट बैलेंस होता है। मतलब बैलेंस सीडी हमेशा अपन को अपोजिट बैलेंस बताता है। तो अगर किसी लेजर अकाउंट में बैलेंस सीडी डेबिट में आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपका एक्चुअल में क्रेडिट बैलेंस है। अगर बैलेंस सीडी किसी अकाउंट में अगर क्रेडिट में आ रहा है, तो इसका मतलब वो एक्चुअल में आपका डेबिट बैलेंस होता है। तो बस अपन को उसी के बेस पे डेबिट में हो तो डेबिट का, क्रेडिट का हो तो क्रेडिट में लिखना है। लेकिन अपने क्वेश्चन के अंदर आपको लेजर अकाउंट नहीं बताएगा, डायरेक्ट क्या बताएगा? बैलेंस ही बताएगा। अब आपको खुद को याद रखना है, डेबिट में कौन सा बैलेंस आता है, क्रेडिट में कौन सा आएगा। तो ये मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट, जो रहते हैं कि डेबिट में कौन से बैलेंस आते हैं, क्रेडिट में कौन से बैलेंस आते हैं। तो डेबिट में आपके क्या क्या आएगा? परचेज हो तो वो आपका कौन से बैलेंस में आएगा? आपके डेबिट में। सेल्स होगी तो क्रेडिट। सेल्स रिटर्न हुई तो डेबिट। परचेज रिटर्न होती है तो क्रेडिट।
सेल्स रिटर्न को अपन रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, ऐसे परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। ड्राइंग्स आ जाए तो डेबिट में आएगा, कैपिटल क्रेडिट में आएगी। डेटर्स और बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल्स डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आपके क्रेडिट्स में आते हैं। कैश और बैंक बैलेंस होंगे तो आपके डेबिट में आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो आपके क्रेडिट में आएगा। ऑल एसेट्स, बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, व्हीकल्स, यानी बिजनेस में जो भी एसेट्स है सब किधर आएगी, डेबिट में। ऑल लाइबिलिटीज, बिजनेस में जो भी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का मतलब जिनको आपको पैसा देना बाकी हो, वो क्या कहलाते हैं, लाइबिलिटीज। और उसमें क्या रहता है, मेनली लोन ही रहता है। तो जो भी लाइबिलिटीज होगी वो किधर आएगी, आपके क्रेडिट में। ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होंगे, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होंगे सब कहां आएंगे, आपके डेबिट में। खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल में लिख दिया, वेजेस हो, सैलरी हो, कैरीज हो, पावर हो, लाइटिंग हो, रेंट हो, डेप्रिसिएशन हो, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस या आपका बोनस हो एम्प्लॉइयों का। तो एनीथिंग, कोई सा भी बिजनेस का खर्चा हो, कमीशन हो, रेंट हो बिजनेस का, ये सब कहां पे आएगा, डेबिट में। इनकम्स होगी अगर, तो इनकम्स को कहां लिखना है, क्रेडिट में। तो इनकम्स क्या हो सकती है आपकी, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी जिनमें रिसीव वर्ड आ रहा हो वो आपकी क्या होती है, इनकम्स होती है। तो बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक तो आपके इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, आपका ट्रायल बैलेंस का, ताकि पता रहे। एक तो बनेगा आपका नेम ऑफ अकाउंट का कॉलम, एक आपका एलएफ का, एक आपका डेबिट बैलेंस और एक आपका क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस कौन सा लिखा जाता है इसके अंदर, जो बैलेंस सीडी कैलकुलेट होता है। और डेबिट में क्या क्या चीजें आएगी और क्रेडिट में क्या क्या चीजें आएगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसे भी कॉपी में अपन को नोट डाउन करना है, कि अपन को याद भी करना है कि डेबिट में क्या क्या चीज आएगी और क्रेडिट में क्या क्या चीज आएगी। क्वेश्चन में परचेज, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स, डेटर्स, बीआर, कैश, बैंक, ऑल एसेट्स, ऑल एक्सपेंसेस, ये तो सब कहेंगे ट्रायल बैलेंस में डेबिट के अंदर। सेल्स, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड हो, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल लायबिलिटीज और ऑल इनकम्स, ये सब बता रखा हो तो उसको ट्रायल बैलेंस में कहां लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। तो बस अपन को यही चीज याद करनी, क्या डेबिट में आएगा और क्या क्रेडिट में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। बस अपन को यही ध्यान रखना है कौन सी डेबिट में आएगी, कौन सी चीज क्रेडिट में आएगी। ओके।